तो अब तक हम लोगों ने परिमेय संख्याओं तक पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट समझने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं। अभी ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती है वो समझे। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू या पी बटे क्यू के स्वरूप में नहीं लिखा जा सके। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने बात की थी परिमेय संख्याओं में कि सभी संख्याओं को पी अपॉन क्यू के स्वरूप में लिख सकते हैं, तो सारी परिमेय होनी चाहिए। तो नहीं, हम लोग उन संख्याओं को परिमेय संख्या नहीं बना सकते जो रूट के अंदर लिखी हो, जो वर्गमूल के अंदर लिखी हो और अभाज्य हो। कहने का मतलब ये कि ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्याएं हो और उन पर वर्गमूल लगा हो, जैसे कि √2, इसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, ये अपरिमेय होगी। √3, √5, √7, ये जो मैं वर्गमूल के अंदर या रूट के अंदर जो संख्याएं बोल रहा हूँ वो सारी अभाज्य संख्याएं बोल रहा हूँ। तो इन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलते, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या। आपको पूछा जाए कि √31, √31 ये परिमेय है कि अपरिमेय? ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि √36, तो √36 परिमेय है कि अपरिमेय? ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला √36 और 36 का रूट तुम्हें पता है कितना, 6, तो 6 हो गया ना, वो तो वर्गमूल तो हट चुका है, तो ये परिमेय बन जाएगी। इस तरह से ऐसी सभी की सभी संख्याएं जो अभाज्य हो और उन पर वर्गमूल लगाओ या रूट लगाओ, तो उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एक और है टॉपिक वास्तविक संख्याएं। अभी वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। बस इतना था संख्याओं के बारे में। एक बार मैं फिर से लाइन से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी प्राकृतिक संख्याओं की, जो कि 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे तक चलती जाएगी। दूसरे नंबर पर मैंने बोला पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से वो आगे तक चलती जाती है। उसके बाद में मैंने बोला था पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? 0 भी आता है उनमें, +1, +2, +3 इस तरह से ये भी आती है। उसके साथ साथ में -1, -2, -3 ये भी आते रहते हैं। उसके बाद मैंने बोला था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के स्वरूप में लिखा जा सके। कंडीशन ये है कि क्यू का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के स्वरूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि √2, √5, √11 इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ये क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये था सारी संख्याओं के बारे में। वीडियो के एंड में एक इन सारी संख्याओं को साथ में लिखा हुआ मैं एक फ़ोटो दिखा दूंगा आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वैसे का वैसा ही आप नोटबुक में लिख लेना, तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप वो फ़ोटो भी देख सकते हो। इतना करने के बाद अब हम लोग जो कि 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या कि 2 पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये 8वीं क्लास में था, एक क्वेश्चन था कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या 3 और 5 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे करते थे वो हम लोग समझने वाले हैं। वैसे तो 2 पूर्णांकों के बीच में हजारों परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, पर पूछी जाती है या तो 4 पूछते हैं या 5 पूछते हैं या 6 पूछते हैं। एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और 4 या 5 परिमेय संख्याएं पूछी जाती है। हम लोग 2 पूर्णांकों के बीच में हजारों परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला था, 8वीं क्लास में भी फॉर्मूला था, तो यहाँ पर भी हम लोग उसी फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला था r + s/2, या मैं ये बोलूँ कि r+s/2। ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से हम लोग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। 2 पूर्णांकों के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जाए वो हम लोग ज्ञात करना सीख सकते हैं। वैसे तो परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के 2-3 मेथड है। मैं 2 मेथड बता दूंगा आपको, जो अच्छा लगे आप उससे करना।